हकीकत से मुंह छुपाकर जब काम ऐसे करेंगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा। आज ऐवान छोड़ा है, कल आपको मुल्क भी छोड़ना पड़ेगा। या आपकी किस्मत में जेल है या आपकी किस्मत में एग्जाइल है। ये दो चीजें आपकी जिंदगी में रहेंगी। अगर वो सारे मसले पाकिस्तान के हल हो गए तो इनकी सियासत कब्र में दफन हो जाएगी। इनके पास सियासत करने के लिए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना जरूरी है। इन्होंने आज जो, मैं खुश हूं कि मेरी अफवाज के बारे में जिसको खलाई मखलूक कहते थे, आज सिपह सलार की तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूं इनका। लेकिन क्या आज सिपह सलार की तारीफ करना यार्ड स्टिक है या यार्ड है या स्टिक है? कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं? और इसमें दोनों पार्टियां मुलव्विस है, इसलिए कि अगर इस मुल्क में जो इमरान खान साहब और उनकी मुल्क में काम ऐसे हुए हैं कि मुंह छुपाना पड़ा है, और अभी भी जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया उसमें भी मुंह छुपाना पड़ता। मुझे नहीं पता आज सिपह सलार की तारीफ की तो वो यार्ड थी या उसकी स्टिक थी, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे। आज खलाई मखलूक से सिपह सलार तक बात चली गई है। अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर भागने की तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। फैसल वाडा की ऐवान में की गई तारीखी तकरीर। फैसल वाडा ने इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। फैसल वाडा का कहना था कि इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान ने वो मुकाम हासिल किए जिसकी पूरी दुनिया गवाह है। फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ और उसकी इत्तेहादियों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये इवैल्यूएशन जो टेंडर को अवार्ड करने के मशवरा या अवार्ड करने का सजेशन देने वाली ना वजीर आजम है, ना वजारत है, ना मुशीर है, ना मेरे मातहत इदारे के चेयरमैन हैं। इसकी एक एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की एक और वर्ल्ड रिनाउंस्ड इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज हैं जिसमें नेस्पाक है, एस है और स्मैक है, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कंपनियां हैं। उनकी टेक्निकल एनालिसिस के तहत बिडिंग को अप्रूव किया गया और इनको प्रोजेक्ट अवार्ड करने की सिफारिशात की गई। आखिर में जब इन्होंने कुछ इनको नहीं मिला तो इन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होता स्पीकर साहब, अगर नवाज शरीफ साहब के जमाने के बनाए हुए पेपरा रूल्स के अंदर हम कोई चेंजेस करते या ये प्रोजेक्ट की टेंडर ओपनिंग से लेके सबमिशन तक इमरान खान साहब की हुकूमत अगर होती तो हम जिम्मेदार थे। ये कहना कि जो चीज हमारे वजूद में आने से पहले चीज हो गई, तो क्या कल जहांगीर तरीन की शुगर मिले तो क्या पाकिस्तान चीनी खाना बंद कर दे? अगर किसी और का कारोबार है तो क्या उस हिसाब से पाकिस्तानी कारोबार करना छोड़ दे? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो रीजन बनाया जा रहा है वो इस डैम को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं? और इसमें दोनों पार्टियां मुलव्विस है, इसलिए कि अगर इस मुल्क में जो इमरान खान साहब और उनकी अगर रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, हेल्थ, नौकरियां, सस्ती चीजें, डैम, पानी के मसले, सड़कें, अगर पाकिस्तान के सारे मसले, अगर वो सारे मसले पाकिस्तान के हल हो गए तो इनकी सियासत कब्र में दफन हो जाएगी। इनके पास सियासत करने के लिए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना जरूरी है। इन्होंने आज जो, मैं खुश हूं कि मेरी अफवाज के बारे में जिसको खलाई मखलूक कहते थे, आज सिपह सलार की तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूं इनका। लेकिन क्या आज सिपह सलार की तारीफ करना यार्ड स्टिक है या यार्ड है या स्टिक है? कौन सी चीज का वो सिग्नल दे रहे हैं? और उसके एवज दूसरी तरफ भी वही सिग्नलिंग दी जा रही है। मैं यहां भी बताता चलूं सर, मैं अपनी हुकूमत के बिहाफ पे कि सिग्नलिंग दे दे, मिठाइयां दे दे, तारीफें करे, जमीन पे लेट जाए, ना किसी किस्म का एनआरओ होगा ना हम होने देंगे। ये इनको बता दें कि आप पाकिस्तान में हम अपनी परफॉर्मेंस से इनको खून के आंसू रुलाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान को 65 साल अंधेरों में धकेला, हम उनको रोशनियों में लेके आएंगे। और जिस रोशनी की बात आज सारे मिलके कर रहे थे स्पीकर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये बिल्कुल शफाफ कॉन्ट्रैक्ट था और इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ के नई नई तकरीरें कर रहे हैं और 1 घंटा टाइम हकीकत से मुंह छुपाकर जब काम ऐसे करेंगे
تو منہ تو چھپانا پڑے گا. آج ایوان چھوڑا ہے, کل آپ کو ملک بھی چھوڑنا پڑے گا. یا آپ کی قسمت میں جیل ہے یا آپ کی قسمت میں ایگزائل ہے. یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں رہیں گی. آخر میں یہ ڈیم بن کے رہے گا اسپیکر صاحب, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, عمران خان صاحب کی گائیڈنس سے, ان کے ویژن سے, ان کی انسٹرکشنز میں, اور میرے ساتھ پاکستانی قوم, میرے ساتھ یہ عوام کھڑی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی صرف ہم نے 6 ارب کا ڈسکاؤنٹ لیا ہے. یہاں 6 ارب پہ بات ختم نہیں ہوئی. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بعد اس عوام کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے ایک ایک پروجیکٹ میں کک بیکس لی ہیں, اس سے زیادہ میں میرٹ پہ ڈسکاؤنٹ کرا کے دکھاؤں گا اور پروجیکٹ چلا کے دکھاؤں گا اور پاکستان کو آگے لے کے دکھاؤں گا. آخر میں اسپیکر صاحب, میں آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کی ترقی, پاکستان کی سالمیت کو نہ دھکیلیں. مجھے پتہ ہے, مجھے سمجھ آئی ہے آج کہ یہ ان کی سیاست قبر میں دفن ہونے جا رہی ہے, اور یہ دفن ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے اندر آپ مجھ سے پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک رولز اینڈ ریگولیشن, ان کو تو انگریزی ہجے کر کے پڑھنی پڑی ہے, ان کو تو میں اردو میں بھی پرنٹ کراؤں کے دوں گا, ان کو ٹرانسلیٹر بھی دوں گا. لیکن سر یہ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب کہ کون سا رول ہے, کون سی منتخب حکومتیں ہیں, یہ کیا ہم کھڑے ہیں کہ ایک آدمی جو مجرم ہے, جیل سے آتا ہے, 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے, فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتا ہے, پاکستان کی عوام کو گمراہ کرتا ہے, اور پھر اس کے اندر اتنی گٹس اور کریج ہے کہ وہ اس ملک اس عوام سے نکل جاتا ہے. تو سر اگر ہم ایوان کا استقلال اور عزت نہیں کریں گے اور فیکٹس کو فیکٹ سے ڈیفیٹ نہیں کریں گے, تو پھر ہم کس طرح کریں؟ جب ہم چیختے ہیں, جب ہم بولتے ہیں, جو ہماری کم عمری کی وجہ سے ہمارے سچے جذبات ہیں, تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم فیکٹس میں بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, انگریزی میں بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, وزارت سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, صحت سے ہماری تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو ہمارا کام ہے تکلیف دینا, ہم دیتے رہیں گے. سربراہی میں پرفارمنس پہ ان کو شکست دیتے رہیں گے. ملک میں کام ایسے ہوئے ہیں کہ منہ چھپانا پڑا ہے, اور ابھی بھی جو فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا گیا اس میں بھی منہ چھپانا پڑتا. اوپن ہوئی ہے, ایوارڈ نہیں کیا گیا, یہاں بھی قوم کو جھوٹ بولا گیا. جو انہوں نے کہا کہ 309 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور 250 میں ہو جاتا یا 300 میں ہو جاتا, تو 302 کے بعد آج کے دن بغیر ایوارڈ کیے میں ایوان کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کرم سے, عمران خان صاحب کی گائیڈنس اور انسٹرکشن سے صرف پہلی نیگوسیشنز میں ہم نے 7 ارب روپے کا ڈسکاؤنٹ لے لیا ہے, اور پھر بھی ابھی تک ایوارڈ نہیں کیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے, شفافیت ہے, ایمانداری ہے.